ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा मैथ समाकलन का जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालते थे, तो हम लोगों ने क्या दिखा था, एक परवलय पॉइंट दिए जाते थे और उसका क्षेत्रफल। अब क्या दिया जाता है, एक परवलय दिया जा रहा है और एक रेखा दी जा रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो फाइंड आउट करना है। कैसे? जैसे y² इक्वल टू 4ax दिया गया है। ठीक है, ये हमारा ये y² इक्वल टू 4ax है। ठीक है, ये तो क्लियर है, आपको पता है इसका ग्राफ। और ये एक रेखा है y बराबर mx। ये रेखा कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर इसमें 0,0 पॉइंट रखे तो सेटिस्फाई होता है, क्योंकि y इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखो, तो 0 इक्वल यानी ये कोई भी रेखा होगी तो, और ये सेंटर से जाके ऐसा कुछ बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगी और यहाँ पे कट करेगी। तो इन दोनों के एक ये जो ग्राफ था, परवलय था, और जो एक लाइन है उसके द्वारा केवल ये क्षेत्रफल जो है वो केवल बनाया गया है। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए बस। तो क्या करना है कि हमें इस पॉइंट के तो निर्देशांक पता है, 0,0, इस पॉइंट के निर्देशांक निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं कि ये रेखा है और इन दोनों को आपस में सॉल्व आउट करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो रेखा है y इक्वल टू जो mx है वो यहाँ पे सॉल्व रखते हैं, यानी कि परवलय में रखते। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx रखते हैं तो mx होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर है? तो यहाँ क्या हुआ, m² x² माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, m² x माइनस 4a इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एक, और दूसरा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4a अपॉन m²। ठीक है, ये हमारी एक x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पॉइंट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4a अपॉन x²। क्लियर? तो अब ये x की तो वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4a अपॉन m। ठीक है, हमें इससे मतलब भी नहीं है y की वैल्यू से। तो फार्मूला क्या होता है एरिया का, कि लिमिट 0 टू कितना है, 4a अपॉन m², और x जब ये हम लिमिट x की रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 dx। ओके, इक्वल्स टू, तो 0 टू लिमिट जो है 4a अपॉन m², इंटीग्रेशन का साइन, y2 की वैल्यू यहाँ से रखते, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ax। ठीक है, माइनस और y1 की mx यानी कि s। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो 4a हमारा ऐसे ही है, बाहर रहेगा, तो 4a अंडर रूट, और अंडर रूट एक्स का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, यही तो होता है। और x की पावर 1/2 का समाकलन जब करते हैं तो x की घाते 3/2 एक जुड़ता है, और नीचे भी 3/2, तो 2/3 ऐसा बाहर हो जाएगा। और वो जो लिमिट है वो कितनी है, 0 टू 4a m², और माइनस m कांस्टेंट है, बाहर होगा। x की जो वैल्यू है, मतलब x² का समाकलन करेंगे तो x²/2, और लिमिट कितनी है, 0 टू 4a अपॉन m²। अब इसको सॉल्व आउट करना है, तो ये क्या बनेगा हमारा, 2 और यहाँ पे अंडर रूट a और 2/3। ठीक है, ये वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4a अपॉन m² है ना। ओके, पावर कितनी है, 3/2, 0 रखेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, 0 पे कोई फ़र्क नहीं है, तो m यहाँ पे लिमिट रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 4a अपॉन m² और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 0 पे कोई सॉल्वेट मतलब 0 रखेंगे तो 0 का कुछ भी पावर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ हमारा, 2 यानी 2 2 = 4 √a/3। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कैसे क्या होगा, तो ये क्या हुआ हमारा, 4a बाहर हो गया और अंडर रूट के अंदर 4a। क्लियर, कोई समस्या नहीं। अच्छा, कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कोई लिखा है a
की पावर 3/2, समझना बहुत ध्यान से। तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि ए क्यूब लिखा है और यहाँ पे ये अंडर रूट ऐसा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक बाहर आ जाएगा और एक अंडर रूट के ए में फंस जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने सेम चीज़ यहाँ पे की। 4a की 3 था, एक 4a बाहर आ गया, एक रूट के अंदर फंस गया। अब एम स्क्वायर है तो एक एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा बटे में और एक अंडर रूट के एम यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर फंसा, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस में यही चीज़ करते हैं, तो एम यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, रूट है ही नहीं, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, 4a² अपॉन एम के पावर 4। ठीक है, 4a² का मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट में ऐसा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ना, पेज कुछ छोटा लग रहा है मुझे। चलो तुरंत सॉल्व आउट कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे m बचा, तो क्या हुआ, 4 4 जा 16/3 और रूट ए मतलब a एंड ये a, तो क्या हुआ a² और यहाँ पे 2 बचेगा है ना 4 का, तो ये 16 2 जा 32। ठीक है, ये वाला 2 जो था मेरे ख्याल से रूट ए हो चुका है और a² हो चुका है, और 4 चौको 16 दूनी 32 और ये बटे में 3 और यहाँ पे ये m² कट गया, तो यहाँ पे m³ ओके। मैंने यहाँ पे क्या हुआ, 4 चौको 16। ठीक है, और a² बहुत बढ़िया, और एक m से ये कट गया तो 3 बचेगा, तो m³। ठीक है, शायद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सॉल्व तो हो सकता है आराम से। ये बाई 2 कहाँ गया, x² की वैल्यू रखी लेकिन बाई 2 गायब हो गया। यहाँ पे भी वही चीज़ मिस हो गई। ठीक है, वही चीज़ शायद मिस हो रही है। √x, हाँ इसके तो कोई फ़र्क नहीं है, तो 1/2 बाहर जाएगा। 1 सेकेंड, ज़रा ध्यान से देखें। x² बाई 2 पे तो वो चढ़ेगा नहीं, तो 1m/2 यानी m/2 यानी ये 8 बचा। ठीक है, 8 दिया 24 और 32 में से 24 गया 8, 32 में से 24 गया, ठीक। तो 8 a² अपॉन m³ 3m, ये मेरा आंसर आ गया वर्ग इकाई। ठीक है, बहुत ध्यान से सवाल लगाना है ऐसे और लगते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, नहीं आए तो